नमस्कार। आइए आज हम लोग किरातार्जुनीयम के 31वें श्लोक से 35वें श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः कव इवापहारये मनोरमात्म वधूमिव श्रियम्। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः गुणा अनुरक्ता, गुणों में अनुरक्त, अनुरक्त साधन अर्थात अनुरक्त प्रेम करने वाले अनुचरों से युक्त, कुलाभिमानी कुल अपने कुल का जो अभिमान है, कुलजाम नराधिपः, नराधिपः अर्थात राजन, हे राजन अनुरक्त साधन आपके जो अनुरक्त अर्थात प्रेमी प्रेम करने वाले या आपके सहयोगी अनुचरों से युक्त, कुलाभिमानी आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है, परैः दूसरे के द्वारा, अन्यः अन्य अर्थात दूसरा, इव अपहारये दूसरे के समान, अपहारये अपहरण करने के लिए, मनोरमाम आत्मवधूमिव श्रियम मनोरमा अर्थात मन को अच्छी लगने वाली आत्मवधू अपनी पत्नी रूपी श्रिय को, लक्ष्मी को, राजलक्ष्मी, वो राजलक्ष्मी कैसी है, पत्नी के समान। पत्नी कैसी है तो कुलजाम अच्छे कुल से, श्रेष्ठ कुल की पत्नी, गुणानुरक्ता आपके गुणों में अनुरक्त रहने वाली, मनोरमा अर्थात आपको प्रिय लगने वाली, वधू के समान पत्नी के समान, लक्ष्मी को दूसरे के पास कौन अपहारय छोड़ देता है, दूसरे के लिए कौन छोड़ देता है। आइए इनमें देखते हैं। अनुरक्त साधन अनुकूल सहायकों से युक्त, सहचरों से युक्त, कुलाभिमानी आपके अतिरिक्त, त्वद अन्य आपके अतिरिक्त, कह इव कौन है, जो नराधिप जो राजा, गुणानुरक्ता अपने गुणों में अपने में अनुरक्त रहने वाली, राजा में अनुरक्त रहने वाली, कुलजा श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न, मनोरमाम मन को अच्छी लगने वाली, आत्मवधूमिव अर्थात अपनी पत्नी के समान, श्रियम राज्य लक्ष्मी को, परैः दूसरे के द्वारा, अपहारयेत अपहरण कराएगा। आपके अतिरिक्त और कौन है जो अपनी ही राज्य लक्ष्मी को दूसरे को अपहरण करा देगा, अर्थात कोई नहीं कराएगा। 32वां श्लोक देखते हैं। भवन्तमेतर्हि मनस्वगर्हिते विवर्तमान नरदेव वर्त्मनि कथन न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः समीतरु शुष्कमिवाग्निरुक्षिखः। कह रहे हैं कि अगर शमी का वृक्ष वो बहुत सूख गया हो तो जैसे ही अग्नि लगती है वो पूरी तरह से जल जाता है। तो कह रहे हैं भवंतम आपके जैसे, ए तरही इस प्रकार, मनस्व गर्हिते जो मनस्वी लोग होते हैं उनके लिए यह मार्ग गर्हित है, गर्हित मतलब निंदनीय है। विवर्तमान नरदेव हे नरदेव, वर्तमनी मार्ग में, विवर्तमानम इस प्रकार से, विवर्तमान मतलब इस प्रकार से झेलते हुए, इस प्रकार से तक कष्ट उठाते हुए, कथम न किस प्रकार नहीं, मन्यु आपका क्रोध ज्वलयति आपका क्रोध क्यों नहीं ज्वलित होता है, इत्युदीरितः यह सब देख करके आपका क्रोध क्यों नहीं प्रज्वलित होता है, समीतरु शुष्क मिवाग्नि रुक्षिखः अग्नि की शिखाएं जिस प्रकार सूखे हुए समी के वृक्ष को जला देती हैं, उसी प्रकार आपकी अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं हो रही, क्रोध रूपी अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं हो रही। हे नरदेव एतर्हि मनस्वगर्हिते वर्तमनि विवर्तमानम, द्रौपदी कह रही हे राजन इस प्रकार मनस्वी के द्वारा, जो उच्च पुरुष है उनके द्वारा, वर्तमनी मार्ग में, विवर्तमानम इस प्रकार से दुर्दशा को प्राप्त करते हुए, भवंतम आपके द्वारा, उदीरिता मन्यु उद्दीप्त क्रोध, शुष्क समीतरुम उच्छिख सूखे हुए समी के वृक्ष को, उच्छिख अर्थात उच्छिखा अग्निरिव जो शिखाएं हैं, अग्नि की शिखाएं हैं, वह जला देती हैं, उस प्रकार आपका क्रोध क्यों नहीं प्रज्वलित हो रहा। 33 देखेंगे। अबंध्य कोपस्य विहंतुरापदा भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिन अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जातहार्देन न विद्विषाद्वरः। कह रहे हैं जो लोग अमर्ष शून्येन, जो लोग क्रोध से रहित होते हैं,
उनसे जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विदुषादर, न उनसे प्रसन्न होते हैं लोग और न ही उनसे डरते हैं। किनसे? अबंध्य कोपस्य, जिनका जिनका कोप क्या है? अबंध्य, जिनका क्रोध रुका हुआ नहीं है, बाधित नहीं है, ऐसे लोगों से। बाधित का मतलब है जो अपना क्रोध खुलकर प्रकट करते हैं, उनसे लोग डरते भी हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। विहंतु आपदा, जो आपदा को, जो समस्याएं आती हैं उनको समाप्त करने में सक्षम होते हैं। भवंति, होते हैं। वस्या स्वयमेव देहिना, ऐसे लोग जिनके क्रोध प्रकट होते हैं, उन लोगों के, वो लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने में भी सक्षम होते हैं। देहिनः अर्थात प्राणी, स्वयमेव वश्याः भवन्ति, स्वयं ही उनके वश में हो जाते हैं। जो लोग क्रोधी होते हैं उनके, आप देखते होंगे जो लोग क्रोध करते हैं, लोग उनसे डरते हैं कि अरे कहीं कोई गलती हो गई तो ये डांट देंगे, तो लोग डरते हैं। तो कह रहे हैं जो लोग अबंध कोप वाले होते हैं, जिनका क्रोध प्रकट रूप से दिखाई देता है, ऐसे लोगों से, ऐसे लोग आपदाम विहंतु अर्थात समस्याओं को सुलझाने में भी, और ऐसे लोगों के प्रति जो जीव होते हैं, लोग होते हैं, वो स्वयं ही उनके वश में हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन, जिनके पास क्रोध नहीं होता, जो क्रोध रहित होते हैं, जंतुना, वह प्राणियों के द्वारा, न जात हार देना, न ही प्रसन्न होते हैं, न विदुषादर, न उनसे कोई द्वेष रखते हैं। अबंध्य कोपस्य आपदा विहंतुम, सफल क्रोध वाले, जो क्रोध प्रकट करते हैं, ऐसे लोग किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम होते हैं और व्यक्ति उनके वशीभूत हो जाते हैं, स्वयं भी वशीभूत हो जाते हैं। अमर्ष शून्य व्यक्ति, अमर्ष शून्येन, अमर्ष शून्य व्यक्ति के द्वारा, जंतुना अर्थात लोगों के द्वारा, न जात हार्देन, जात हार्देन अर्थात ना ही वो प्रसन्नता होती है उनको और ना ही वो द्वेष भाव रखते हैं। अब कह रही हैं, द्रौपदी बता रही हैं कि भीम को देखकर आपको क्रोध नहीं आता? कैसे? भीम को देखकर परिभ्रमण करते हुए, कैसे परिभ्रमण करते थे? लोहित चंदनोचितः, लाल रंग के चंदन को लगा करके जब वो परिभ्रमण करते थे। आज क्या कर रहे हैं? आज पदाति, पैदल ही, अंतर्गिरि रेणु रुषितः, रेणु रुषितः अर्थात, रेणु अर्थात धूल से, धूल दूषित होकर, अंतर्गिरि अर्थात वनों के बीच में घूमते हुए पैदल, महारथ, महारथी, सत्यधन, सत्यधन वाले, सत्यमन वाले, वृकोदर, वृकोदर अर्थात भीम को देखकर, कचित अयम नो दनोति, क्या यह आपको यह सब देख करके क्रोध उत्पन्न नहीं होता, दुख नहीं होती, पीड़ा नहीं होता भीम को ऐसे देख करके? लोहित चंदनोचित महारथ रेणु रुषित पदाति अंतर्गिरि परिभ्रमण अयम वृकोदर सत्यधनस्य मानसम नो दुनोति कच्चित। कह रही हैं लोहित चंदनोचित, लाल रंग के चंदन को लगाकर घूमने वाले महारथी, रेणु रुषित अर्थात धूल से, पदाति पैदल ही, अंतर्गिरि परिभ्रमण अंतर्गिरि में घूम रहे हैं। अयम वृकोदर, यह वृकोदर, यह भीम, सत्य प्रतिज्ञा वाले, सत्य धन वाले, क्या आपके मन को दुख नहीं पहुंचाते हैं? 35 देखते हैं। विजित्य यह प्राज्य मयच्छदुत्तरान् कुरुन् कुप्य वशुवाशपो ममः स वल्कवाशांसि तवाधुनाहरन् करोति मन्यु न कथ धनंजय। अब यहाँ पर वो उनके लिए कह रहे हैं, अर्जुन के लिए, मन्यु अर्थात क्रोध, न कथम धनंजय करोति, क्या धनंजय को ऐसे देख करके, अर्जुन को ऐसे देख करके तुम्हें क्रोध नहीं आता? विजित्य यह, जिसने जीत करके, उत्तरान अयच्छ, उत्तरान अर्थात उत्तर दिशा को जिसने जीत कर तुम्हें दे दिया। वसु वाशुपो ममः, वाशुपो ममः अर्थात वसु के समान, वाशुपो ममः अर्थात इंद्र के समान, जिस अर्जुन ने तुम्हें उत्तर दिशा जीत करके दे दिया, आज वह वल्कल वस्त्रों में यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहा है।
क्या तुम्हें यह देख करके क्रोध नहीं आता है? आइए अन्वय देख लेते हैं। वाशपोमम अर्थात इंद्र के समान यह धनंजय, जो धनंजय उत्तरान कुरुन विजित्य, उत्तर कुरु को जीत करके, उत्तर प्रदेश को, उत्तर दिशा को जीत करके, प्राज्यम अकुप्यन वसु अयच्छत, प्राज्यम अर्थात पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, अकुप्यम सोना चांदी, धन को, वसु अयच्छत धन को तुम्हें समर्पित किया। अधुना इस समय वल्कल वासांसी आहरण, वल्कल वस्त्रों को धारण करके घूमता हुआ वह इंद्र के समान वह अर्जुन, कथम तव मन्यु न करोति, कैसे आपको आपके क्रोध को बढ़ा नहीं रहा है। पहले वही जो उत्तर दिशाओं को जीत करके तुम्हें समर्पित कर दिया, इंद्र के समान वह विभिन्न प्रकार के सोना, प्रचुर मात्रा में सोना चांदी और वस्तुओं को ले आया, वह आज वल्कल वस्त्रों को लेकर आता हुआ क्या तुम्हारे क्रोध को बढ़ा नहीं रहा है। यह 5 श्लोक आज हम लोग कर लिए, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।